बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी 10th क्लास हम नज़म पढ़ रहे थे, ठीक है। नज़म हमारी थी मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, मीर अनीस की लिखी हुई, ठीक है। तो उसके मुताबिक हमने 3 बंद इसके पढ़ लिए थे। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। मुश्किल नहीं है, सिर्फ मतलब आपको आने चाहिए थे, ठीक है। उसको आसान अल्फाज में आपने सिर्फ मफ़हूम भी आप अगर अच्छी तरीके से बयान कर देते हो तो आपका काम मुकम्मल हो जाता है, ठीक है। 2 मार्क्स की ये तशरीह होती है एक शेर की, ठीक है। अगर टू द पॉइंट बात लिख देते हैं, सही मतलब समझा देते हैं, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से तैयारी कर ली होगी उसकी। तो आज हमने अगले बंद की तरफ आना है, ठीक है। अगले बंद के मुताबिक हमारे पास जी तो चौथा बंद, ठीक है, उसकी हमने तशरीह शुरू करनी है। आपने गौर से सुननी है, अल्फाज माने ध्यान से गौर से सुनने हैं, ठीक है। उनको मैं किस तरह से शेर में बदलती हूँ वो आपने देखना है, ठीक है। अशार की तशरीह में बदलती हूँ वो आपने देखना है, ठीक है। और अल्फाज माने आपको लिखी हुई सूरत में मिल जाएंगे, ठीक है। उसके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से देख कर आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो तवज्जो से सुनिएगा। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, एक एक नख्ल जल रहा था सूरत चन्नार। दो दो अशार एक एक यानी कि एक अशार करके हम तशरीह करेंगे, ठीक है। ये शायर इसमें फिर वही करबला की गर्मी बयान करते हुए कहता है कि कोसों मीलों तक, कोसों मीन मील, ठीक है। मीलों, मीलों लिख लें या मील लिख लें, ठीक है। मीलों तक कोई भी दरख्त यानी कि इस तरह से नज़र नहीं था आता कि ना गुल उस पर कोई फूल थे ना ही कोई फल था। बर्ग मीन फल, गुल मीन फूल, बार मीन पत्ते, ठीक है। कि कोई फल, कोई फूल, कोई पत्ता उस पर नज़र नहीं आता था मीलों तक, क्योंकि शदीद गर्मी थी। कोई चीज़ वहाँ पर ज़िंदगी की अलामत कहीं नज़र नहीं थी आ रही। एक एक नख्ल चल रहा था सूरत चन्नार, ठीक है जी। सूरत चन्नार मीन चनार की तरह, ठीक है। और चनार क्या है? ये ऐसा दरख्त है यानी कि जिस पे सिर्फ सुर्ख रंग के फूल खिलते हैं, ठीक है। सूरत चनार, चनार के दरख्त की तरह, ठीक है। नखल मीन दरख्त, ठीक है। वो कहता है कि एक एक जो दरख्त था वो इस तरह से जल रहा था इस तपश में जैसे कि चनार का दरख्त होता है, जैसे कि चनार का पौधा होता है, ठीक है। बिल्कुल उस पर लगे सुर्ख फूल थे, वो आग उबल रहे थे। हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्ज़ाज़ार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार, ठीक है जी। अब वो क्या कहता है कि जैसे फूल जब खिलते हैं तो लगता है जैसे मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ मुस्कुरा रही है, इतने खूबसूरत होते हैं वो। लेकिन वो कहता है कि कोई फूल भी मुस्कुराता हुआ तब वहाँ नज़र नहीं था आ रहा, और ना ही सब्ज़े में कोई उमंग थी, ना उसकी कोई सब्ज़ा रंग नज़र आ रहा था, ठीक है। कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार, यानी कि पत्तों से जो शाखें लदी हुई हुआ करती थी, लेकिन अब क्या था, बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई थी, यानी कि गर्मी ने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। गर्मी ये थी कि जीज से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसल चेहरा मदकू जर्द थे, ठीक है जी। इसमें अब जीस मीन ज़िंदगी, ठीक है। सर्द मीन होना, वो पीला रंग हो जाना, ठीक है। और मदकूक का मतलब है दिक का, जैसे मरीज़ होता है, ठीक है, बीमार, ठीक है। दिक एक बीमारी है जिसमें रंग पीला हो जाता है बिल्कुल। तो वही कहता है कि गर्मी की इतनी शिद्दत थी कि कोई भी ज़िंदगी जो है वहाँ नज़र नहीं थी आती, बिल्कुल सर्द हुई हुई थी, मुरझाई हुई, ठीक है। और पत्ते भी जो थे, जो इधर उधर पत्ते नज़र आते थे, वो भी बिल्कुल इस तरह से मुर्दा हालत में थे, पीला रंग उनका, जैसे ऐसे लग रहा था कि दिख के मरीज़ हैं सारे, ऐसा लग रहा था, ठीक है। तो ये बंद हमारा मुकम्मल हुआ, आपने उम्मीद है गौर से सुना होगा। अब हम उससे अगले बंद की तरफ आते हैं। शेर उठते थे न धूप के मारे खचार से, खचार वो जगह जहाँ शेर रहते हैं, ठीक है। कि शेर जो है अपनी खचार से निकलने का नाम नहीं लेते थे,
وہ دھوپ سے بچ کر اپنی کھچار میں گھسے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے۔ آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے۔ آہو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کون؟ ہرن۔ ہرن جو تھے وہ پہلے تو وہ سبزے پہ بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کے باوجود پھر وہ وہاں سے بالکل اپنا چہرہ اوپر نہیں تھے کرتے، بالکل نڈھال بیٹھے ہوئے تھے۔ آئینہ مہر کا تھا مقدر قبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمین کے بخار سے۔ اب اس میں دیکھیے گا، آئینہ مہر مین آئینے کی طرح، ٹھیک ہے، مقدر مین میلا دھندلا سا، ٹھیک ہے، غبار مٹی، ٹھیک ہے، گردوں آسمان، ٹھیک ہے، تپ مین بخار، ٹھیک ہے۔ اب یہ دوسرا بخار جو ہے یہ کیا ہے؟ بخارات قسم، ٹھیک ہے، زمین پہ سے جو بخارات گرمی کی وجہ سے اٹھتے تھے، یہ اس کا ذکر ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ کیا کہتا ہے کہ سورج جو آئینے کی طرح چمکتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ چمکتا تو آئینے کی طرح تھا، لیکن اب وہ بالکل میلا ہو چکا تھا، گرمی نے اس کو بالکل اس کے جو اس کا پیلا رنگ تھا اسے ماند کر دیا تھا، اور آسمان کو ایسے لگتا تھا جیسے بخار چڑھ گیا ہوا زمین کے بخارات، زمین کے بخارات جب اوپر اٹھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کو بخار چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن چکا جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، یعنی کہ اب شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے اتنی پریشانی تھی، مضطرب مین پریشان، ٹھیک ہے، بے چین، یعنی کہ زمین اس کا جو وہاں پر سارا ماحول تھا وہ گرمی کی وجہ سے بہت بے چین تھا، اور اگر کوئی یعنی کہ بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین کا، کہ اگر اس طرح کی گرمی تھی کہ اگر کوئی دانہ من کوئی فصل، کوئی بھی گندم ہو گئی، چاول ہو گیا، یا کوئی بھی ہو گیا، وہ اگر زمین پہ گرتا تھا تو بالکل اس طرح سے ایسا لگتا فوراً ہی جل کے راکھ ہو گیا ہے، بھن جاتا تھا، ٹھیک ہے، جل کے راکھ ہو جانا تھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب آپ کا آخری بند، ٹھیک ہے، اس کو بھی توجہ سے سنیے گا۔ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گماں، ٹھیک ہے، گرداب کہتے ہیں بھنور کو، ٹھیک ہے۔ انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، حباب بلبلے، ٹھیک ہے، شرر فشاں آگ برسانا، ٹھیک ہے، شرر فشاں آگ برسانے والا، ٹھیک ہے، کہ گرداب پر تھا شعلہ جوالہ کا گمان، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی میں وہ کہتا ہے کہ جو بھنور بن رہا تھا وہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ آگ کا شعلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے کوئی آگ کا شعلہ اس گول چکر میں گھوم رہا ہے۔ گرداب بھنور بنتا ہے نا پانی میں، گول گول چکر ہوتے ہیں، تیزی سے گھومتا ہے جب پانی تیزی میں آتا ہے، تو کہتے ہیں وہ جو گرداب میں بنتا تھا نا تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ آگ کے شعلے ہیں۔ انگارے تھے حباب تو یعنی کہ اور جو بلبلے پانی پہ بن رہے تھے وہ آگ کے انگارے نظر آتے تھے، ٹھیک ہے، آگ برسانے والے انگارے نظر آتے تھے۔ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، طے پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ جاں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں مشکل لفظ ہے نہنگ، نہنگ کہتے ہیں مگر مچھ کو، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زبان، یعنی کہ ہر طرف جو ہے، ہر طرف گرمی کی وجہ سے ہر ایک کی زبان پر ایک پریشانی تھی، ٹھیک ہے، موج کی زبان پر پریشانی سی تھی۔ طے پر تھے سب نہنگ، یعنی کہ دریاؤں کے اس دریا کے کنارے پر جو مگر مچھ بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی زبان پانی کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی، گرمی کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ ویسے تو یہ جو مگر مچھ وغیرہ ہوتے ہیں پانی میں ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پانی اتنا گرم تھا کہ وہ بار بار اپنا منہ پانی میں سے نکالتے تھے اور ان کی زبان خشک تھی، ٹھیک ہے۔ آخری شعر دیکھیے گا کیا لکھا ہے کہ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تک آئی کباب تھی، ٹھیک ہے جی، ماہی مین مچھلی، ٹھیک ہے، سیخ موج مین سیخ سلاخ کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب کیا بنتا ہے اس کا دیکھیں کہ پانی تھا آگ کے، اس دریا کا پانی آگ کی طرح گرم تھا، اس میں جو مچھلی تھی
वैसे तो मछली पानी में रहती है ना, खुश रहती है वहाँ पर, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर आती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वो सीख पर चढ़ गई है, लोहे की सलाख पर चढ़ गई, तड़पती थी वो, ठीक है, और कबाब की ज़रूरत हो जाती थी। जैसे आग पे हम रखते हैं गोश्त तो कबाब बन जाता है ना, तो मछली इस तरह से कबाब बन जाती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारा कहानी जो आपने सुनी, जो नज़म में तर्जुमा आपने सुना, तशरीह सुनी, तो ये मैदान करबला की उस दिन की गर्मी को शायर ने बयान किया है। शायर ने थोड़ा सा इसमें मुबालगा भी इस्तेमाल के, मुबालगा होता है कि बढ़ा चढ़ा के बात को बयान करना, ठीक है ना, यानी कि ये उसके दिल का दर्द था, जो वहाँ के वाक़यात उसने देखे थे। वो शायर आपको पता है हसास होता है, वो ज़्यादा फ़ील करता है, ठीक है, तो वो कुछ ज़्यादा ही फ़ील कर रहा है, ठीक है। तो इसमें उसने फिर उस दिन की जो रुदात थी उसने बयान की हुई है, ठीक है, किस तरह से कैसे, यानी कि हालात किस तरह के थे, ऐसी गर्म थी कि हर चीज़ जल रही थी, लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला के मानने वाले लोग थे जो कि राह हक़ पर खड़े रहे, ठीक है, उन्होंने इस गर्मी को बर्दाश्त किया, अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन ज़ुबान पर कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं लाए जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने अब आपने इस नज़म की तशरीह को, पिछली वीडियो को भी और इसको भी ध्यान से गौर से सुनना है, तशरीह के लिए तैयार करना है, और आपको मरकज़ी ख़याल, नज़म का मरकज़ी ख़याल होता है, पता है ना आपको, मरकज़ी ख़याल होता है, तो मरकज़ी ख़याल आपने तैयार करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा 2 लाइनों में बताती हूँ आपको, आपने इसको फ़ॉलो करना है, ठीक है। यानी कि हम शुरू करते हैं ऐसा कि नज़म में शायर ने वाक़या करबला को बयान किया है, वाक़या करबला की गर्मी की शिद्दत को बयान किया है, और मुख्तलिफ़ हवालों से उस गर्मी की शिद्दत को बयान करता है, परिंदों के हवालों से, जानवरों के हवालों से, ठीक है, फूल और पत्तों के हवाले से, और फिर वो उस गर्मी को, उन चीज़ों को, उन लोगों की जो वहाँ पर आए हुए थे, हालात का मुकाबला कर रहे थे, उनको हज़रत इमाम हुसैन, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानसार जो आए थे, जो राह हक़ के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, उनको उस गर्मी से मिलाता है, यानी कि कहता है कि किस तरह से वो शदीद गर्मी है लेकिन वो लोग अपने हक़ पर डटे रहे, ठीक है, उन्होंने कोई परवाह नहीं की अपनी जानों की, अपनी जानें कुर्बान की, और लेकिन अपने दीन को सरबुलंद करने के लिए, ठीक है। तो बस ये आपने मरकज़ी ख़याल इसका लिखना है अपने अल्फाज में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपने गौर से दोनों बातें सुन ली होंगी, आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज वर्क पे आएंगे, और अगर आपने अच्छी तरह से तशरीह को गौर से सुन लिया होगा तो फिर एक्सरसाइज वर्क करना मुश्किल नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप उसको अच्छा तरह करेंगे। तो तब तक इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।